नो सर। नो सर। अब देखिए, नो अब सर। देखिए ए जो एंगल सी है, और ये देखो लाइन, ध्यान से देखो, ए लाइन और ए लाइन, ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, तो इसका वैल्यू भी हो जाएगा सी हो, वर्टिकली अपोजिट एंगल। हाँ सर। अब बताओ, अब देखो, ई एंगल 90 हो जाएगा हो, यस सर। तो कह सकते हैं कि ए एंगल जो होगा वो 90 माइनस सी होगा। यस सर। ठीक है वो, अब बोलबे न करो, देखो हाँ ना बढ़िया सर। से, इतना आसान सर वो रहता वाला है एंगल तो को सी कैसे माने? देखो ये एंगल 90 था ना हो, इसको हाँ देखो ना, हाँ ये हाँ हाँ एंगल, 90 था। और हाँ ठीक है। ये एक ट्रायंगल है ना, ओ डैश ए सी एक ट्रायंगल है ना, और ओ डैश ए और एल एक ट्रायंगल है ना, हाँ ये ठीक है। 90 है, ये 90 माइनस सी था, तो सी होगा ना, अच्छा हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और ये वर्टिकली अपोजिट हो गया, तो ये भी सी हो गया, और ये अच्छा 90 था, तो ये 90 माइनस सी हो गया। हाँ ठीक है समझ गया। अब देखो यहाँ पर हमको देखो निकालना था, इसका डिस्टेंस निकालना था, ओ डैश बी का, ओ डैश ए का, और ओ डैश सी का। तो एक सेकेंड, हम एक काम करते हैं कि एक ट्रायंगल लेते हैं, इस ट्रायंगल में देखते हैं, ओ डैश बी के को देखते हैं, है ना, इन ट्रायंगल ओ डैश बी के देखें, यहां से देखो tan, अगर हम 90 माइनस सी लिखेंगे हो, क्योंकि ये लेंथ तो हमको दिया हुआ नहीं है, ये तुमको निकालना ही ना है, तो हम tan 90 माइनस सी लिखेंगे तो कितना लिखेंगे हो, ओ डैश के अपॉन बी के लिखेंगे, देखो तो, पूरे के बाय बी के। ठीक है ना। यस सर। तो तो यहाँ ये देखो tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा cot थीटा, यस सर। टू ओ डैश के बाई बी के लिख देंगे क्या, और देखो ये तो cot सी है, तो cot सी को लिख दे cos सी बाई sin सी, cos सी बाई sin सी लिख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ओ डैश के कितना हो जाएगा हो, ये हो जाएगा cos सी इंटू बी के अपॉन sin सी हो जाएगा, देखो तो, देखो जल्दी। यस सर। हाँ हाँ सर, हो जाएगा। यस सर। हम्म, ठीक है। अब एक चीज देखो कि हम यहाँ से देखो ए बी और के एक राइट एंगल ट्रायंगल है हो, ए बी के एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यस सर है ये। हाँ सर। तो जब ए बी के एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो वहां से देखो हमको बी के का निकालना है वैल्यू, बी के का निकालना है ना वैल्यू, तो नहीं हटेगा, मैंने इस बी के को तो हटाना पड़ेगा क्या, तो बीके यस सर। हटाने के लिए मेरे पास एक बीके हटाने के लिए एक रास्ता है कि अगर हम इसको हटाने के लिए अगर कॉस लेंगे, तो कॉस लेंगे तो उसमें आ जाएगा ना बीके बाई ए बी आ जाएगा, सर। यस सर। हाँ तो देखो यस सर। लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी के लिखो, और ए बी के में अगर हम लिखेंगे कॉस बी हो, ध्यान से कॉस बी लिखेंगे, तो कॉस बी के लिए तुमको लिखना पड़ेगा बी के हो जाएगा बेस हो, यस सर। तो बी के हो जाएगा बेस, और ई तो हो जाएगा ए बी हो जाएगा, ए बी साइड ए बी हो जाएगा, यस यस सर। तो ए बी को तो हम स्मॉल सी लिख सकते हैं ना वो, सर। तो इसको लिख दें यस कॉस सर। बी बराबर बी के बाई स्मॉल सी लिख दें, तो यहाँ से बी के का वैल्यू निकल जाएगा सी टाइम्स कॉस बी, बोलो, तो मेरा यहाँ से ओ डैश के आ गया कितना, सी टाइम्स कॉस बी इंटू कॉस सी डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाय साइन साइन सी। सी, बोलो,
ठीक है। यस सर। अब एक चीज बताओ, हम तुमको बताए थे a बाई साइन ए बराबर b बाई साइन बी बराबर c बाई साइन सी, बताए थे ना हो। इज यस इक्वल टू सर। बताए थे 2r, इज इक्वल टू बताए थे 2r। सर। तो देखो यहाँ पर c बाई साइन सी आ गया, c बाई साइन सी आ गया हो। हाँ सर। तो c बाई साइन सी को लिख दे ऐसे, लिख देंगे o डैश k जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2r cos b cos c। सर वो तो सरकम सेंटर में होता था ना 2r। क्या क्या तो हुआ? सरकम सेंटर में ना 2r वैल्यू निकला था। हाँ सरकम सेंटर। हम बताए थे कि r जो है वो सरकम सेंटर है, r जो है वो सरकम रेडियस है। यस सर। r से सरकम, तो यहाँ पर भी जो r है इसका इस ट्रायंगल का सरकम रेडियस नहीं हो सकता है। यस सर समझ। निकाल नहीं रहे मतलब इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमको है ना सरकम रेडियस में सब में निकालना है, रिलेशन निकालना। एक तो फॉर्मूला ही बन ही गया, सी इंटू कॉस बी इंटू साइन सी बाई इतना, लेकिन फॉर्मूला में इस तरह का अगर आ जाएगा सरकम रेडियस रहेगा तो यहाँ से लिख सकते हैं ना इस तरह से। हाँ सर। तो नहीं फॉर्मूला समझ जो देखो, हम बोल रहे हैं ना कि a बाई साइन ए बराबर b बाई साइन बी बराबर c बाई साइन सी, 2r था ना हो। हाँ सर। तो जब ट्रायंगल है तो इस ट्रायंगल का भी तो सरकम रेडियस कुछ हो सकता है, हमको नहीं मतलब निकालने रहे हैं, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। हो सकता है सर। हाँ सर। तो इसीलिए हम क्या कर दिए कि यहाँ पर जो सी बाई साइन सी था ना, इसको लिख दिए क्या, सरकम रेडियस लिख दिए, 2 इंटू आर लिख दिए। ठीक है। हाँ समझ गया। यस सर, कोई दिक्कत अब नहीं। देखो, अब देखो हम यहाँ से अभी ओ डैश के निकाल लिए, तो ओ डैश के जो है वो ए के अपोजिट न है, एंगल ए के अपोजिट न है ओ डैश के। यस सर। तो इसलिए देखो इसमें कॉस भी कॉस ही है, एक कॉस है नहीं है। तो तुमसे कोई पूछेगा कि जैसे हम ओ डैश के निकाले हैं उस तरह से ओ डैश एल निकाल सकते हैं हो। हाँ सर। हाँ सर। ओ डैश एल जो है ओ डैश एल जो है बी के अपोजिट है ना। यस सर। तो कॉस भी नहीं होगा, बाकी होगा इसका cos मतलब A इसका into मतलब cos इसका मतलब क्या होगा, 2r। कॉस ए होगा और कॉस यस सी सर। होगा, कॉस बी नहीं होगा। यस सर। या या तुम इसको यहाँ पर लिख सकता है, क्या लिख सकता है, इस टाइप से भी लिख सकता है। जो तुमको दिया हुआ है 2r लिखो, चाहे ए बटा साइन ए लिखो, चाहे बी बटा साइन बी लिखो, बात तो एक ही होगा। और उसी टाइप से तुमसे पूछा कि ओ डैश एम क्या होगा, तो क्या लिखोगे, इसमें 2r होगा और कॉस ए कॉस बी होगा, कॉस सी नहीं होगा। यस सर। देखो यस सर। क्लियर है यहाँ तक। हाँ सर। हाँ सर। हमको देखो, हमको मेन रूप से निकालना था ई वाला लेंथ निकालना था, वो ए ओ डे हमको सरकम हमको ऑर्थो सेंटर से एंगुलर पॉइंट का निकालना था, डिस्टेंस निकालना था नहीं। यस सर। यस सर। आप बोलिएगा ना कि सर इस निकालने से क्या फायदा मिला। देखो ये निकालने से क्या फायदा मिला, हम मान लेते हैं, देखो जरा ध्यान से, हम इस ट्रायंगल को लेते हैं, वो ए ओ डैश अगर एल लेंगे तो ए ओ डैश एल लेंगे, तो इस एंगल को लेंगे तो हमको ओ डैश एल का लेंथ जब मालूम रहेगा तब ना ए ओ डैश का लेंथ निकाल पाएंगे। हाँ सर। क्या समझ में सर। आया। जब हम यस सर। यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, tan लगाएंगे या cot लगाएंगे, तब ना p बाई बी होगा, या साइन यस सर। लगाएंगे तो होगा होगा p बाई एच होगा। ये 90 है तो ये h का काम करेगा। तो अगर हम यहाँ पर साइन लगाएंगे तब ना ओ डैश एल बाई ए ओ डैश निकल जाएगा। यस सर, साइन लगाना पड़ेगा। तो ओ डैश एल हमको मालूम रहेगा तब ना ए ओ डैश निकलेगा।
आया समझ में? हाँ सर। यस सर। हाँ, उसी उसी टाइप से देखो कि अगर मान ली हमको ओ है ना ओ डैश बी का लेंथ निकालना रहेगा, तो इस ट्रायंगल को लेंगे, इस ट्रायंगल को, तो ओ डैश एम का लेंथ जब मालूम रहेगा तब ना इस ट्रायंगल को लेंगे तो ये निकलेगा। हाँ यस सर। सर। ठीक है, अब समझ में आ गया हो? यस सर। हाँ तो चलो, इसीलिए हम उसको निकाले थे ना कि उसका यूज करना था। तो अब बताओ, हमको बताओ यहाँ से कि इस ट्रायंगल में लेके चलते हैं, ए ओ डैश एल में लेके चलते हैं, ठीक है? यहाँ लिखे दिखाई दे रहा है इन ट्रायंगल कितना, ए ओ डैश एल लेके चलते हैं। बोलो। यस सर। तो यहाँ से बताओ कि अगर हम क्या निकालें, अगर हम कॉस लेके चलेंगे हो तो हमको निकल जाएगा, ए एल का लेंथ निकल जाएगा, ये हमको लेंथ मालूम है। साइन लेके चलेंगे तो इसका लेंथ निकल जाएगा, तो बदल जाएगा कॉस में। कौन सा लेने से होगा फायदा हो, देखो तो साइन ले कि कॉस ले? साइन लीजिए ना सर। अगर हम कॉस लेंगे तो हमको ये निकल जाएगा। साइन साइन लेने साइन से साइन। हमको, तो साइन लेंगे तो उससे क्या क्या फायदा होगा? निकालना क्या ये ए और डैश साइन ना, लीजिएगा तो सर हाँ, मेरा ए ओ डैश निकालना। ओ डैश एल तो दिया साइन हुआ रूल है से निकल सर, जाएगा। ओ डैश ए। कॉस लीजिएगा सर हैं? तो एल निकालना पड़ेगा ना सर। क्या सर क्या निकालना पड़ेगा? अगर कॉस लीजिएगा तो फिर एल निकालना पड़ेगा ना। ए एल निकालना पड़ेगा, हाँ ए एल निकालना पड़ेगा। ए एल कहाँ निकालेंगे, ओ ए एल तो हमको ए एल तो आराम से निकल जाएगा ना। ए एल तो ऐसे निकल जाएगा, सिंपल निकल जाएगा ना। अरे देखो, हाँ सर। देखो ध्यान से, ई 90 डिग्री है ना हो, यस सर। ये 90 डिग्री है तो मेरा ए, देखो देखो ये ट्रायंगल देखो तो, ए बी एल में देखो ध्यान से, अगर हम ए बी एल लेके चलेंगे हो, तो ए बी एल लेके चलेंगे तो ये तो 90 डिग्री है, तो ए बी जो है हाइपोटेनस का काम करेगा। देखो ध्यान से, हाँ सर। ए बी एल को देखो ध्यान से, ए बी एल को देखो। सर ए भी हाइपोटेनस का काम नहीं, करेगा। हाँ तो सर वहां से निकल ही जाएगा। 2 साइन आर लेंगे कॉस तो ए फंस आंसर है। जाएंगे। 2 आर कॉस ए हैं? आंसर है। 2 आर कॉस ए। किसका आंसर? ए ओ डैश का। हाँ, नहीं, हाँ साइन नहीं, किसका तुम आंसर बोल रहा है? ए ओ और डैश। मतलब ऑर्थो सेंटर से एंगुलर पॉइंट का डिस्टेंस। हाँ हाँ हाँ, तो वो तो वही ना, उसलिए उसी लिख रहे हैं, वो तो वही आएगा। तो यहाँ साइन से रूल से आ देखो, गया। अगर हम आ गया ना, किससे आया? साइन रूल से, साइन रूल। हाँ तो उससे भी निकाल सकते हो और कॉस से भी निकाल सकते हो, मतलब डायरेक्टली इसका वैल्यू पुट कर दिया ना। हाँ हाँ तो उससे भी आ जाएगा, साइन रूल से भी आ सकता है, क्योंकि इस इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना है, तो ये तो 90 डिग्री है तो साइन 90 हो जाएगा, 1 हो जाएगा हैं? हाँ। हाँ उसी से निकाल लो डायरेक्ट, मतलब उसमें उसमें जो है ना ई निकालना हमको पड़ गया था, तब इसका यूज किए। अगर मान ली ई जैसे नहीं निकालते, ये सब डिस्टेंस नहीं निकालते ना, तब वहां से कॉस और साइन से लेके बन जाता। नहीं बात समझा? जैसे हम जो निकाले ना, हो ओ डैश के निकाले, ओ डैश एल निकाले, ओ डैश एम निकाले, ई निकाले तो ई साइन रूल लगा देंगे। अगर मान ली कोई कोई होता कि नहीं निकालते, ई नहीं निकालते तो हमको एल का लेंथ निकालना पड़ता, और एल एल निकालने के बाद फिर वहां से इस ट्रायंगल को लेते, तो वहां से एल को हमको हटाते तो आंसर आता। हम दोनों तरीका से तुमको बताते हैं, ठीक है? दोनों यस मेथड से पहले लगा लीजिए, साइन रूल सर। पहले लिख दीजिए, हाँ पहले साइन रूल से लिख लीजिए। पहले लिखिएगा इन ट्रायंगल ए ओ डैश ए लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे हो, साइन 90
माइनस सी अपॉन, सबको समझ में आ रहा है ना हो? यस सर। कुछ लोग लेट से आए हैं, तो जो लेट से आए उनको समझ में आ रहा है ना? ज्योति लेट से आई है, क्या पता ज्योति के पास आवाज यस जाता है सर, मेरा कि आ नहीं रहा है जाता है। समझ में, आ रहा है समझ में इसके सर। इसके पहले वाले थी पीरियड में? नहीं थे। ओहो, अच्छा ठीक है। कहाँ नहीं रहती हो? अच्छा ठीक है, कोई कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है, भेज देगा। तो साइन 90 माइनस सी बाई ओ एल ओ डैश एल इज इक्वल टू साइन 90 बाई ए ओ डैश। तो ये तुम्हारा कितना निकल गया? कॉसिन हो गया हो। यस सर। और ओ डैश एल का वैल्यू देखो यहाँ लिखा हुआ था, कितना था? 2r cos a इंटू कॉस सी। ये तो हो गया 1 बाई ए ओ डैश हो गया, कॉस सी कैंसिल हो गया नहीं? तो ए ओ डैश का वैल्यू कितना आ गया? 2r कॉस cos ए। a। 2r कितना आ गया? cos a। यस। ठीक है। उसी टाइप से अगर पूछेगा कि बी ओ डैश का वैल्यू कितना होगा, तो क्या बोलोगे? 2r cos b। हाँ, 2r cos b, सिंपल है। और सी ओ डैश का हो जाएगा 2r cos c। ठीक है ना? यस ये सर। तुम्हारा हो गया ऑर्थो सेंटर से एंगुलर पॉइंट का डिस्टेंस हो गया। ये सब फॉर्मूला ग्रुप में याद रखिएगा। देखिए एक जगह लिखिएगा, ये तो अब कहाँ से आया कैसे आया ईज आपको बता दिए, लेकिन मैंने अब से आपको फॉर्मूला ग्रुप में, अगर मान ली नहीं निकालते, अगर मान ली इसका यूज नहीं करते तभी निकल जाता, हम आपको बताते निकाल के तरीका। पर इतना नोट कर लो तो जल्दी से। हो गया सर। और भी कुछ लोग हैं, लिखने दो ना, तुम स्क्रीनशॉट ले लेता है। नहीं सर, लिखते हैं पूरा था। ओ, स्क्रीनशॉट हम कभी भी नहीं लेते हैं सर, न- ऐसे ही अब। सन्नी तो स्क्रीनशॉट लेता है। है सर बोलिए, पिक्चर की भेज देते हैं। बाद में लिखने का मन नहीं करता। नहीं जी, तो सही बोला। अभी पैसा तो है, हमारा तो है एक दो गो, तो कोई काम चला लेता है। अब देखो, मान लीजिए हमको ओ डैश एल का, इस सब का लेंथ नहीं मालूम रहता, हम ऐसी डायरेक्ट निकालते हैं। ठीक है, कुछ नहीं मालूम है तो तुम क्या करता है ना, ए ओ डैश एल से चलता है। ठीक है, देखो यहाँ से ए ओ डैश एल से चलता है हमको, और ए एल निकाल लेता है, तो यहाँ से क्या लिखते हैं? कॉस 90 माइनस सी लिखते हो, तो ए एल बाई ए ओ डैश आ जाता है ना। और कॉस 90 माइनस सी क्या होता है? साइन सी ना। यस तो सर। साइन सी इंटू ए ओ डैश बराबर एल हो जाता है। बोलो। यस सर। अब देखो, अब इस ट्रायंगल को लेके चलो, ए एल बी, इन ट्रायंगल ए एल बी को लेके चलो, तो ए एल बी तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ से लिखेंगे साइन बी। साइन बी कितना हो जाएगा हो? तो ए एल अपॉन ए बी हो जाएगा। क्या?
यस एल सर अपॉन ए बी हो जाएगा हो, सर साइन लोगे तब ना। हैं? हाँ सर। फिर फिर साइन भी इसमें हटाना को मुश्किल है। अच्छा कॉस भी लेके चलो तो ये यहाँ से ही आ जाएगा, तो ये परपेंडिकुलर निकल जाएगा, फिर इसके लिए चाहिए। अच्छा कॉस लेके चलेंगे तो क्या आएगा हो, हाँ इससे भी तो आ ही जाएगा, ठीक है ठीक है, यहाँ भी ठीक है। क्या समझा, इस एंगल को लेना हो तो हो गया साइन बी, तो इसके सामने का साइड हो गया ए एल हो गया, यस सर है ना। तो ए एल और अपॉन कितना हो गया ए बी, ठीक है। यस सर तो यहाँ से ए एल का वैल्यू कितना हो गया, ए एल का वैल्यू कितना हो गया, ए बी को लिखेंगे कितना सी ना, तो Yes, सी sir. साइन कितना आ जाएगा, साइन बी सी साइन कितना हो जाएगा बी ना, यस सर सी साइन बी हो जाएगा, ई भी हो जाएगा ए एल बराबर, और ई भी था ए एल बराबर था, तो दोनों इक्वल ना होगा हो। हाँ सर तो जब दोनों को इक्वल करेंगे तो क्या लिख देंगे, सी साइन बी इज इक्वल टू ए, सी साइन बी इज इक्वल टू ए ओ डैश साइन सी ना हो जाएगा, देखो तो ए ओ डैश को लिख देंगे हो सी बाई साइन सी इंटू साइन बी, यस सर। हाँ सर यस सर। तो सी बाई साइन सी को क्या लिख सकते हैं, 2r लिख दें, यस सर 2r ये हो जाएगा 2r इंटू कितना हो जाएगा यस सर। कॉस बी हो जाएगा, साइन बी नहीं कॉस बी हो जाएगा ना, साइन बी ना हो जाएगा, यस सर साइन बी साइन बी हो जाएगा। अब देखो साइन बी को अगर हम निकालना चाहें एक टर्म में तो कोई उपाय है हो, एक चीज देखो तो, देखो ई है ना बी हो, और ये 90 है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि 90 माइनस बी होगा, हैं? क्या सर फिर से हम यहाँ पर गलती निकाल दिए हो, तुम लोग ध्यान नहीं दिया, हम साइन बी ने लिखे, बी तो पूरा एंगल ना था, यस सर हाँ सर उफ, ट्रायंगल तुम लोग भी बोलता नहीं है, यस सर तुम लोग भी गलत बोला नहीं, बोलना चाहिए था ना हो, उफ, ये एंगल भी तो पूरा ना है, वही देखिए रिलेशन गलत किसी आ रहा है, देखो ए एल बी ले रहे हैं तो ये बी इतने से थोड़ी, तो बी तो पूरा ना होगा, हाँ सर इसलिए हम यहाँ पर हम ए का यूज कर रहे हैं, तो ए का यूज करेंगे तो कॉस ई तो पूरा एंगल आ जाएगा इस ट्रायंगल में हो, हाँ यहाँ सर गलती लिख दी, यहाँ पर हमको कॉस ए लिखते ना, कॉस ए लिखते ना, कॉस ए लिखते तो बी एल हो जाता परपेंडिकुलर, ए एल हो जाता, हाँ ठीक है, कॉस ए निकालेंगे तो हो जाएगा ए एल बाई ए बी हो जाएगा हो नहीं, तो यहाँ से लिखेंगे ए एल बराबर कितना हो जाएगा सी कॉस ए हो जाएगा, देखो तो लिखेंगे सी कॉस ए इज इक्वल टू साइन सी इंटू एओ डैश, यहाँ से हो जाएगा एओ डैश का वैल्यू हो जाएगा सी बाई साइन सी इंटू कॉस ए, और सी बाई साइन सी का वैल्यू कितना होता है 2r ना, तो 2r कॉस ए, देखो तो समझ में आया यस हैं, वो गलती ली है, तुम लोग बोलना चाहिए था कि सर ये एंगल भी तो इतनी पूरा ना होगा सर, हम इस एंगल में एंगल बी ले लेते ना, देखिए कि रिलेशन गलत का आ रहा है। ध्यान ही नहीं दिए सर। अच्छा चलो, तो इसमें क्या हो गया कि हमको बिना ओ डैश एल, बिना ओ डैश एम और बिना ओ डैश के निकाले भी हम इस मेथड से निकाल सकते थे ऑर्थो सेंटर का
एंगुलर पॉइंट से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। क्या? ठीक है ना? यस सर। ओ, तो तुमको यहाँ से क्या 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 निकला हो? 2 फॉर्मूला निकल गया, नहीं निकल गया? हाँ सर। एक एक निकल गया कि ऑर्थो सेंटर का डिस्टेंस एंगुलर पॉइंट से निकल गया, और एक क्या निकल गया कि ऑर्थो सेंटर का डिस्टेंस साइड से भी निकल गया ना। ये जो ओडेस एल था वो क्या था कि इस साइड से, एसी साइड से ऑर्थो सेंटर का डिस्टेंस था, और ओडेस के था वो बीसी साइड से ऑर्थो सेंटर का डिस्टेंस था। तो तुमको 2 तरह का डिस्टेंस निकल गया, एक निकल गया एंगुलर पॉइंट से भी, और एक कहां से निकल गया? साइड से निकल गया। यस ऑर्थो सर, सेंटर का एंगुलर पॉइंट से डिस्टेंस निकल गया, और ऑर्थो पॉइंट का साइड से डिस्टेंस निकल गया, दोनों चीज निकल गया। बोलो। यस सर। अब लिख लो, कुछ लिख लो रिलेशन, कुछ लिखो रिलेशन, लिखो सम रिलेशन। अब तो सब चीज जानिए गया, अब तो लिखो सम रिलेशन बिटवीन ऑर्थो सेंटर कॉमा इन सेंटर कॉमा एस्क्राइब्ड सर्कल। कल बताए थे पिछले क्लास में, एस्क्राइब्ड सर्कल बताए थे ना। हाँ सर। कॉमा सेंट्रॉइड को मालूम ही है, पहले ही बता चुके हैं, जानते भी हैं। कॉमा सरकम सेंटर भी मालूम है। एंड पेडल ट्रायंगल भी आज मालूम चल गया ना क्या होता है। यस सर। तो सब चीज तो मालूम चलिए। अब सब में क्या क्या रिलेशन होता है उसको पॉइंट बाय पॉइंट करके लिखिएगा। फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, लिखवाएं? यस सर। यस लिखिएगा सर। ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, is the in center. Ortho center of the triangle is in center of the pedal triangle. ऑर्थो सेंटर जो होता है ना ट्रायंगल का, हो वो पेडल ट्रायंगल जो बनेगा ना उसका इन सेंटर होता है। नहीं बात समझ में आया? अगर आपको किसी क्वेश्चन में पूछे कि पेडल ट्रायंगल का इन सेंटर निकालिए, तो आप एबीसी ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर निकाल दीजिएगा। यस सर। ठीक है ना? यस सर। फिर लिखो सेकेंड पॉइंट, लिखो द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, ये तो मालूम ही होगा। द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, सेकेंड पॉइंट, द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल lies on the joining the circumcenter to the ortho center, and divides it in the ratio 1:2। सेंट्रॉइड जो होता है ना, सेंट्रॉइड जो होता है उस सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है। ये आपको पता है, क्वाड्रेंट में जानते भी होंगे।
ठीक है। यस सर। देखिए Yes, आपको एक बार sir. बताया आपको एक बार बताए थे 9 पॉइंट्स सर्कल के बारे में बताए थे, याद है? यस सर। यस सर। तो जो 9 पॉइंट सर्कल था वो क्या था? ऑर्थो सेंटर से भी तो पास करता था, माने फुट ऑफ परपेंडिकुलर से पास करता था और साइड के मिड पॉइंट से पास करता था, और ऑर्थो सेंटर और एंगुलर पॉइंट के जो मिड पॉइंट था वहां से पास करता था। ये याद पड़ा? हाँ सर। तो हम कह सकते हैं कि जो पेडल ट्रायंगल होता है उसी के है ना, उसी का ना सरकम सर्कल होता है हो, क्योंकि क्योंकि देखो यहाँ से भी तो जाता था, यहाँ से भी तो जाता था। हाँ सर। तो जो 9 पॉइंट सेंटर जाता नाइन था। पॉइंट सर्कल था वो इससे भी ज्यादा था, फुट ऑफ परपेंडिकुलर पॉइंट से भी जाता था, यस सर। और साइड के मिड पॉइंट से भी जाता था, और एंगुलर पॉइंट ऑफ है ना डिस्टेंस बिटवीन एंगुलर पॉइंट एंड ऑर्थो सेंटर के भी मिड पॉइंट से जाता था। तो हाँ सर। यही ट्रायंगल ना होगा हो जो सब पॉइंट से जाता होगा हाँ सर। क्या? हाँ है? सर। तो लिखो सरकम, है ना, सर्कल, है ना, सर्कल circumscribing the pedal triangle, circle circumscribing the pedal triangle of a given triangle, bisects the sides of the given triangle, bisects the sides of the given triangle, and also the line joining the vertices of the given circle, the vertices of the given triangle, to the ortho center of the given triangle, to the ortho center of the given triangle. This circle is called 9-point circle. This circle is called 9-point circle. ठीक है, 9-point circle. यस सर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, सरकम सर सेंटर ऑफ द शुरू में पेडल क्या ट्रायंगल। बोले थे? इसमें सर्कल इसी में इस पॉइंट का शुरू में बोले थे सर्कल सब्सक्राइबिंग द, है ना, circumscribing the pedal triangle of a given triangle, हो गया सर, of a given triangle। हो गया? हो गया। चलो लिखो नेक्स्ट, लिखो सरकम सेंटर of the pedal triangle, circumcenter of the pedal triangle of a given triangle bisects the line joining ऑफ अ गिवन ट्रायंगल of a given triangle, bisects the line joining the circumcenter of the triangle to the ortho center.
लिखें? यस सर। तो ये तुम्हारा था पेरियल ट्रायंगल, ऑर्थो सेंटर, उसका डिस्टेंस सब था हम लोग का। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है ना हो? नो सर। अब हम सो लगता है ना कि कुछ अब हमको कुछ सोच रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, है ना? क्वेश्चन सर पढ़ने के टाइम बाद खत्म हो रहा है। ए हो गया खत्म? यस सर हाँ ऑनली। ओह, 10 सेकंड है ना? यस सर। तो रेगुलर पॉलीगॉन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? हमें फिर सर्कल जो रेगुलर पॉलीगॉन के सर्कमस्क्राइबिंग रहेगा उसको पढ़ना पड़ेगा। फिर कौन साइक्लिक पढ़ना पड़ेगा, है ना? साइक्लिक क्वाड्रेटरल के बारे में पढ़ना पड़ेगा, मतलब लास्ट है सर ये। क्वेश्चन भेज देगा ना, हाँ, क्वेश्चन भेज तो हम देगा सब ग्रुप में।